कहानी की शुरुआत होती है और हमें ऐना अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में दिखाई जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसको इंटीमेट होने का कहता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचते ही उसको अपनी मदर की बैल की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसको देखने बोट हाउस चली जाती है। बीमारी की वजह से उसको बोट हाउस में रखा जाता है। ऐना की मदर की हालत बहुत ख़राब होती है। ऐना जब ये देखती है तो अपने फादर को बुलाने चली जाती है और अचानक से बोट हाउस में आग लग जाती है और वो बोट हाउस पूरी तरह से जल जाता है। इस घटना को 10 महीने गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस घटना की वजह से ऐना के दिमाग पर बुरा असर होता है और उसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि साइकेट्रिक ऐना को समझा रहा होता है कि वो एक हादसा था, तुम अपनी मॉम को बचाना चाहती थी और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ऐना कहती है उस रात क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं है। साइकेट्रिक ऐना को कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, इस बुरी याद को जहन से निकाल के घर जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और इस तरह 10 महीने बाद ऐना को मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज किया जाता है और ऐना अपने फादर के साथ घर चली जाती है। ऐना घर पहुंचती है और उसकी मुलाकात रेचल से होती है। ऐना के पिता ने रेचल से दूसरी शादी कर ली थी। ऐना रेचल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐना घर से बाहर जाती है और एलेक्स से मिलती है। एलेक्स उसकी बहन होती है और वो उसको देख के बहुत खुश होती है। एलेक्स ऐना को कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई और मेरे लेटर्स का जवाब भी नहीं दिया, लेकिन ऐना बताती है कि मुझे कोई लेटर्स नहीं मिले। फिर एलेक्स वहाँ से चली जाती है। रेचल ऐना से बात करती है और उसके साथ अपना ताल्लुक नॉर्मल करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐना को यही लगता है कि कहीं ना कहीं रेचल ने ही उसके मदर का कत्ल किया है। ऐना स्टोर रूम में जाती है और फैमिली पिक्चर्स देखती है। फैमिली पिक्चर्स में रेचल की भी तस्वीर होती है। रेचल पहले ऐना के मॉम की नर्स हुआ करती थी। उसके मरने के बाद ऐना के फादर ने रेचल से शादी कर ली। रात का टाइम होता है और ऐना अपने रूम में सो रही होती है। घंटी की आवाज़ होती है और वो जाग जाती है। वो देखती है कि दरवाज़ा खुलता है और कोई उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन ये उसका सपना होता है। ऐना की आंख खुलती है और वो एलेक्स को अपने रूम में देखती है। एलेक्स और ऐना आपस में बातें करती हैं और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स भी रेचल से नफरत करती है और ऐना को कहती है कि उसी ने ही मॉम को मारा है। सुबह होती है और ऐना और एलेक्स स्विमिंग कर रहे होते हैं। ऐना का बॉयफ्रेंड भी उधर आ जाता है, लेकिन एलेक्स पहले ही वहां से चली जाती है। ऐना और उसका बॉयफ्रेंड बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम वहां रेचल आ जाती है और मेट डर के वहां से चला जाता है। रेचल फिर ऐना को ऊपर आने का कहती है। रात का टाइम होता है और हमें दिखाया जाता है कि ऐना बोट हाउस जाती है और उसको अपनी मदर की लाश नजर आती है। वो उसकी तरफ जाती है और जोर से कहती है कातिल। ये ऐना का वहम होता है। ऐना जोर से चिल्लाती है और एलेक्स भी वहां आ जाती है। ऐना एलेक्स को बताती है कि उसने मॉम को देखा और वो ऐना को कुछ बताने की कोशिश करती है और उन दोनों को यकीन हो जाता है कि 10 महीने पहले जो बोट हाउस में आग लगी थी वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था और वो मर्डर रेचल ने किया था। एलेक्स ऐना को कहती है कि रेचल ने ही मॉम को मारा है, लेकिन ऐना अभी श्योर नहीं होती। एलेक्स उसको इंसिस्ट करती है कि रेचल ही मॉम की कातिल है। उसी वक्त रेचल ऐना को बाहर चलने का कहती है और ऐना उसके साथ बाहर शॉपिंग करने चली जाती है। रेचल और ऐना एक रेस्टोरेंट में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और ऐना को फिर से विजन्स आते हैं और एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वहाँ ऐना की मुलाकात मेड से होती है और वो उसे बताती है कि उस रात आग लगाई गई थी और शायद वो जानती है कि ये काम किसने किया था। वो मेड से हेल्प करने का कहती है, लेकिन मेड कहता है रात को बात करेंगे। रेचल आ जाती है और रेचल मेड को घर आने से भी मना कर देती है। रात के 11 बजते हैं और एलेक्स और ऐना मेट से मिलने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन मेट वहां पर नहीं आता। देर रात में जब ऐना सो रही होती है तो मेट खिड़की से ऐना के रूम में आ जाता है। ऐना देखती है कि मेट का जिस्म अजीब तरह से टूट रहा होता है और मेट ऐना को पकड़ के कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने नहीं सुनी। और ऐना को कहता है कि मुझे पकड़ो, प्लीज मुझे पकड़ो। ऐना रूम से बाहर निकल जाती है और जब वापस अंदर आती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता।
थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम पानी से मेट की लाश निकालती है। शेरिफ एना को बताता है कि मेट ऊपर से गिरा, बोट से टकराया और उसकी पीठ टूट गई और वो पानी में गिरकर मर गया। एना अपने फादर से कहती है कि वो मेट से मिली थी और वो उस हादसे के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन रेचल नहीं चाहती थी कि वो कुछ बताए। लेकिन एना का फादर उसे कहता है कि वो गलत सोच रही है और रेचल पर शक करना छोड़ दे। एना एलेक्स को कहती है कि वो पागल नहीं है, उसने मेट को देखा, वो सपना नहीं था। वो एलेक्स को अपने बाजू पर निशान दिखाती है और एलेक्स को बताती है कि मेट ने उसे कहा था कि मॉम ने उसे चेतावनी दी थी। एलेक्स फिर एना को कहती है कि हमें रेचल के बैकग्राउंड का पता करना पड़ेगा कि वो हकीकत में कौन है। एलेक्स फिर हर जगह फ़ोन करके पूछती है, लेकिन रेचल का कोई पता नहीं चलता। एना फिर रेचल को कॉन्फ्रंट करती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली नाम क्या है, क्योंकि उसने हर जगह फ़ोन करके पता किया है, लेकिन रेचल नाम की नर्स को कोई नहीं जानता। रेचल फिर एना को कहती है कि अब तुम्हारा वापस मेंटल हॉस्पिटल भेजने का टाइम आ गया है और वहाँ से चली जाती है। एना अपने फादर से एक बार फिर बात करती है और उसे बताती है कि रेचल वो नहीं जो दिखाई देती है, वो एक चुड़ैल है और हमें अलग करना चाहती है। लेकिन एना के फादर उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि रेचल हमारी फैमिली को नॉर्मल करना चाहती है। सुबह होती है और एना के फादर किसी बिजनेस ट्रिप पर निकल जाते हैं। एना और रेचल मेट के फ्यूनरल पर जाते हैं और एना को वहां पर वही छोटी लड़की दिखाई देती है और उसके साथ दो और बच्चे भी होते हैं। वो उनके पीछे पीछे चली जाती है। आगे जाके वो उनकी कब्रें देखती है। वो तीनों बच्चे मर चुके होते हैं और उनका ताल्लुक राइट फैमिली से होता है। एना और एलेक्स उन बच्चों की हिस्ट्री निकालती हैं और उनको पता चलता है कि उन बच्चों को कत्ल किया गया था और ये कत्ल मैड्रिड कैंप ने किया था। मैड्रिड कैंप उन बच्चों की नर्स थी। पुलिस के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मैड्रिड कैंप को पकड़ नहीं सके। एना तस्वीर में देखती है कि जो नेकलेस उन बच्चों की मदर ने पहना हुआ है, वही नेकलेस रेचल के पास भी है और उनको सबूत मिल जाता है कि मेड्रिड कैंप ही रेचल है और ये सारे कत्ल उसी ने ही किए हैं। ये सारी बातें रेचल सुन लेती है और घबरा के वहाँ से चली जाती है। रात होती है। एना और एलेक्स रेचल से वो नेकलेस हासिल करने की कोशिश करती हैं और उसके रूम की तरफ जाने लगती हैं। एना रूम की चाबी लेने नीचे चली जाती है। वापस आती है तो देखती है कि दरवाज़ा खुला होता है और रेचल एना को ये सब रोकने का कहती है, लेकिन एना नहीं मानती और रेचल उसे नींद का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। एना रेचल को जख्मी कर देती है और हार लेकर वहाँ से भाग जाती है। एना देखती है कि रेचल ने एलेक्स को पहले ही ड्रग दे दिया होता है और वो एना को शेरिफ के पास जाने का कहती है और एना गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। एना शेरिफ के पास जाती है और उसको बताती है कि रेचल ही मिलिट्रेट कैंप है और उसी ने ही उन बच्चों का मर्डर किया है और उसकी मदर को भी उसी ने ही मारा है। वो शेरिफ को वो हार दिखाती है। शेरिफ उसको वहीं पर रुकने का कहता है और वहाँ से चला जाता है और एना वहीं पर सो जाती है। एना की जब आँख खुलती है तो वो रेचल को देखती है और शेरिफ भी उसके साथ होता है। रेचल एना को नींद का इंजेक्शन लगा देती है और उसे अपने रूम में ले जाती है और एना वहीं बेहोश हो जाती है। एना की जब आँख खुलती है तो देखती है कि ज़मीन पर खून लगा होता है। एना बाहर जाती है और देखती है कि कचरे के बॉक्स में रेचल की लाश पड़ी होती है। एलेक्स वहां आ जाती है और उसके हाथ में खून से रंगा खंजर होता है और वो एना को कहती है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये सुन के एना उसको गले लगा लेती है। एना के फादर वापस आ जाते हैं और एना अपने फादर को कहती है कि रेचल ने ही उसकी मदर का कत्ल किया है और वो मुझे और एलेक्स को भी मारना चाहती थी। एना के फादर जब एलेक्स का नाम सुनते हैं तो उनको बहुत बड़ा शॉक लगता है और अब होता है इस मूवी का क्लाइमेक्स रिवील। एना का फादर उसे कहता है कि एलेक्स जिंदा ही नहीं है, वो 1 साल पहले ही मर चुकी है। अब एना को रियलाइज होता है कि एलेक्स कभी उसके साथ थी ही नहीं, ये बस उसकी परछाई थी जो एना ने अपने दिमाग में बना ली थी। एना को अब सब कुछ याद आने लगता है कि उस रात एक्चुअली क्या हुआ था और कहानी जाती है फ्लैशबैक में।
10 महीने पहले एना जब पार्टी से घर वापस आती है तो रेचल और अपने फादर को इंटीमेट होते देख लेती है। एना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोट हाउस जाती है और वहां से पेट्रोल भरने लगती है। एलेक्स भी वहां आ जाती है और एना एलेक्स को कहती है कि वो पूरे घर को जला देगी। एना फ्यूल टैंक का वाल्व खुला ही छोड़ देती है और उसमें से पेट्रोल गिर रहा होता है। एना जब वहां से जाने लगती है तो एक कैंडल गिर जाती है और देखते ही देखते बोट हाउस में आग लग जाती है और एना की मॉम और उसकी बहन एलेक्स दोनों वहीं पर मर जाती हैं। हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स कभी भी एना के साथ नहीं थी। वो जस्ट उसका वहम था। मेट को भी एना ने ही मारा था और रेचल को भी एना ने ही कत्ल किया था। एना का फादर शेरिफ को बताता है कि रेचल ने 3 साल पहले अपना नाम चेंज किया था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको बहुत मारता था, लेकिन वो मिलिट्री कैंप नहीं थी और उसका उन बच्चों के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था। यही वजह थी कि एना को उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। एंड में दिखाया जाता है कि एना को वापस मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसी मेंटल हॉस्पिटल में एक औरत भी होती है जिसका नाम मिलिट्री कैंप होता है। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है।